नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आप लोगों को मेरे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और इससे जुड़े हुए जो भी सारे ग्रंथ हैं मतलब वेद से जुड़े हुए ग्रंथ आदि जो कुछ भी है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मूलतः ये जो है वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत के ऊपर जो है ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेरे संग्रह के जो भी सारे वेद शास्त्र है, उपनिषद आदि है, वही जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ कि मेरे संग्रह में क्या है। देखिए, मैं उतना ही संग्रह करता हूँ जितना मैं पढ़ता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप ये खरीद लीजिए, आपके पास ये हो जाएगा, इसका एक जो है पूरा सेट हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं खरीदता हूँ। मैं ऐसे जो है किताब खरीदना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ जो मैं पढ़ूँगा, जिसके साथ मैं अपने आप को जुड़ाव महसूस करता हूँ, मैं वही ज़्यादा जो है खरीदता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। मैं सबसे ज़्यादा अगर कुछ पढ़ता हूँ तो सबसे ज़्यादा तो मैं आगम पढ़ता हूँ, यानी कि तंत्र शास्त्र के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा पढ़ता हूँ। और उसके साथ जो है रामकृष्ण विवेकानंद शारदामणि माँ के जो साहित्य है वो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। ये दो विषय जो है मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, क्योंकि एक जो है वो शास्त्र हमारा विषय है, आगम हमारे आराधना पद्धति, आराधना से जुड़ा हुआ है आगम के ऊपर। और जो रामकृष्ण विवेकानंद शारदामणि माँ के जो भी साहित्य है उससे लोक कल्याण की एक विषय जो है उसमें होता है। और साथ में उसमें जो है बहुत ही सरल भाषा में ना शास्त्र ज्ञान उसमें होता है। मतलब एक जैसे हम कहते हैं ना कि बोल चाल के तरीके से, क्योंकि देखिए शास्त्र पढ़ के हम तो समझ रहे हैं, पर जब कोई जो है कुछ सरल विषय के साथ जो है आपको वो विषय बता दे, तब जो है वो विषय बहुत समय तक जो है आपके हृदय में रह जाता है, दिमाग में नहीं, हृदय में रह जाता है वो विषय जो है। तो इसीलिए ये दो विषय मुझे बहुत पसंद है और मैं सबसे ज़्यादा जो है इसके ऊपर ही पढ़ाई करता हूँ। एक जो है तंत्र शास्त्र, आगम और आराधना शास्त्र, और दूसरा जो है रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य पर। तो आज जो है मैं आप लोगों को वेद, उपनिषद और मेरे जो भी सारे पुराण के हैं वही जो है मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही कम संग्रह है, इसके ऊपर कुछ खास संग्रह मेरा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जितना मैं पढ़ता हूँ उतना ही ये सारे विषय खरीदता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये मैंने सबसे पहले जो है ये वाला मैंने खरीदा था। कोई वैदिक ग्रंथ के जो विषय थे, तो मैंने जो है सबसे पहले यजुर्वेद ये वाले जो है मैंने ख़रीदा था, और सच में ये बहुत अच्छा है। अगर आप मुझे पूछें कि आप ने वेद पढ़े हैं या नहीं, मैंने यजुर्वेद ही केवल मात्र पढ़े हैं। यजुर्वेद का ही जो है मुझे, यजुर्वेद में असल में जो वैदिक कर्म कांड है उसका एक विशेष ज्ञान आपको मिलता है। मैंने यजुर्वेद ही पढ़ा है। मेरे वेद ज्ञान की अगर आप बात करें तो यजुर्वेद ही मैंने पढ़ा है। और ख़ासकर उपनिषद आदि पढ़ने के लिए भी जो है मुझे लगा ये विषय जो है कि यजुर्वेद ज्ञान जो है बहुत ज़रूरी है। मैं अग्नि और वायु के विषय में जो कुछ भी आपको बताता हूँ, उसका अगर आप मुझे कहें कि प्राथमिक ज्ञान मेरा जो है वो यजुर्वेद से ही हुआ है। ये जो अग्नि और पंचवायु का ज्ञान जो कि आराधना शास्त्र में भी आते हैं, दुपाग्नि दीपाग्नि आदि के विषय जो है, तो यज्ञ रूप से वो जो है यजुर्वेद में ही वो अग्नि और वायु का मूल ज्ञान छुपा हुआ है। मूल तत्व की अगर बात करें तो अग्नि और वायु तत्व का मूल विषय जो है यज्ञ रूप में जो है वो यजुर्वेद में है। तो मैंने यजुर्वेद पढ़ा है, और यजुर्वेद पढ़ने के कारण ही मैं आप लोगों को वो सारे विषय जो है बहुत ही ज़्यादा, जितना मैंने समझा, मैं तो ये नहीं बोल सकता कि मैं समझ गया हूँ पूरा, जो है ये संभव ही नहीं है। जितना मैंने समझा है 10% ही शायद समझा है मैंने, तो वही जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो अग्नि और वायु तत्व की जो विषय है
उसका मूल ज्ञान, अगर आप प्राथमिक ज्ञान की बात करें तो वो जो है मेरे ये गुरु ग्रंथ है, ये मेरे गुरु शास्त्र यजुर्वेद से मुझे मिला है। तो ये जो है बहुत ही मेरे लिए एक ज़रूरी शास्त्र है, ज़रूरी ग्रंथ है, शास्त्र ग्रंथ है, जो भी आप कहें। बहुत सारे समय मैं ग्रंथ कहता हूँ तो बहुत सारे लोग आपत्ति करते हैं, और बहुत सारे समय मैं शास्त्र पुस्तक कहता हूँ तो बहुत सारे लोग आपत्ति करते हैं। असल में ये सारे जो हमारे वेद आदि है, आजकल जिस प्रकार से हमें मिलते हैं, ये ग्रंथ रूप में ही मिलते हैं। ये पांडुलिपि रूप में तो नहीं है, तो इसमें ग्रंथ कहने में कुछ गलत नहीं है कि शास्त्रीय ग्रंथ है हमारे, शास्त्र तो अवश्य रूप से है। तो ये मेरा यजुर्वेद का संग्रह है। इसके बाद ये आ जाता है ये अथर्ववेद। अथर्ववेद मैंने जो खरीदा था, ये असल में मेरे आगम मैं पढ़ रहा था, तो आगम की कुछ विषयों की ज़रूरी था उस समय अथर्ववेद पढ़ना, तो मैंने उसी कारण से अथर्ववेद खरीदा था। अथर्ववेद जो है मैं वेद पढ़ने के लिए सच में जो है उस समय अलग से नहीं खरीदा था। वेद पढ़ने के लिए अगर आप मुझे कहें तो मैंने यजुर्वेद ही जो है, मतलब वेद ज्ञान से एक शास्त्र जब पढ़ते हैं तो उसमें उस भावना की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो वेद ज्ञान से मैंने जो सर्वप्रथम पढ़ाई किया था, और वेद पढ़ने के विषय से जो है मैंने जो पढ़ाई किया है वो यजुर्वेद ही है। अथर्ववेद जो है आगम का ही एक विषय जो है, क्योंकि आगम के बहुत सारे विषय का वर्णन जो है यजुर्वेद में आता है, उसके कई सारे मंत्र आदि, कई सारे विषय आदि। तो अथर्ववेद जो है वहाँ पर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने अथर्ववेद जो है उस समय खरीदा था, और इसका एक ही पार्ट, इसका 2 भाग था, मैंने ये एक ही भाग खरीदा था और एक ही भाग मैंने पढ़ा है। पर ये भी जो है मैंने उतना ध्यान से अभी तक नहीं पढ़ा है, एक ही बार मैंने जो है इसे पढ़ा है। पर यजुर्वेद मैंने जो है, अगर आप कहें तो मैंने ध्यान से पढ़ने की चेष्टा की है, और इसीलिए मैं, जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को बोल पाता हूँ वो सारे विषय जो है। अब ये जो है ये अग्नि सूक्तम है, ये भी जो है वैदिक विषय ही है। आप लोग जानते ही हैं अग्नि सूक्तम के विषय में जो है वेद के अगर सर्वप्रथम कोई सूक्तम आता है तो वो अग्नि सूक्तम होता है। तो अग्नि सूक्तम जो है ये वाला मैंने पढ़ा है, ये जो है ये अग्नि सूक्तम है। और इसके बाद जो है ये आ जाता है, इसके बाद मैंने ये खरीदा था, ये भी जो है यजुर्वेद के साथ ही मैंने ये वाला खरीदा था। ये आश्चलायन गृह्य सूत्र है। ये गृह्य सूत्र में जो है ना, सभी हमारे जो गृहस्थ वैदिक विषय है उसका पूर्णता वर्णन जो है आपको इसमें मिलेगा। पूर्णता वर्णन जो है इसमें संपूर्णता दिए गए हैं। वधू के प्रवेश, विवाह आदि के बारे में सभी कुछ जो है, जो भी हमारे जो संस्कार है, जो 16 संस्कार है, उसके वर्णन जो है इसमें मिलता है। आश्चलायन गृह्य सूत्र में जो है उसका किस तरीके से जो है विवाह आदि होंगे, किस तरीके से वधू को प्रवेश होगा, किस तरीके से उनका स्वागत होगा, किस तरीके से हमारे बाकी जो भी सारे संस्कार आदि है वो सारे किए जाएंगे, इसका सभी जो है आलोचन जो है वो इसमें मिलेंगे आपको आश्चलायन गृह्य सूत्र में। ये भी जो है वेद के ही विषय आते, गृह्य सूत्र में आते हैं। और इसके बाद जो है, इसके बाद ये मैंने खरीदा था, ये अग्निहोत्र जो है, अग्निहोत्र ये विषय जो है मैंने खरीदा था। काफ़ी अच्छा है, इसके अग्निहोत्र के विषय में पढ़ाई करने के लिए मुझे ये वाले पुस्तक जो है ये काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने अग्निहोत्र जो है मैंने ये खरीदा था दोस्तों। ये वाला पुस्तक जो है ये मैंने खरीदा था। तो ये अग्निहोत्र का विषय है। और ये भी जो है ये पूरा संस्कृत में है। ये जो है ये बहुत पुराना पुस्तक है। ये वेद और आगम के विषय में जो है ना बहुत सुंदर आलोचना है। ये मुझे संस्कृत वाला ही मिला था, इसका हिंदी वाला जो है मतलब हिंदी और संस्कृत वाला वो मुझे नहीं मिला था। ये पूर्णतः संस्कृत में है, ये पूर्णतः जो है ना ये संस्कृत में लिखा हुआ है। बहुत पुराना पुस्तक है और पूर्णतः संस्कृत में लिखा हुआ है। निगम आगमीय संस्कृति, हमारे भारतीय जो वेद और आगम की जो हमारे प्राचीन दो श्रुतियों के विषय में संपूर्णता आलोचना जो है इस पुस्तक में है, संपूर्णता।
तो ये जो है एक है। अब जो है मैं आपको उपनिषद दिखाता हूँ मेरे। उपनिषद में ये देखिए, ये मेरे 3 उपनिषद हैं। ये एक जो है ईशा उपनिषद, इसे प्रथम उपनिषद कहा जाता है। ईशा उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद कहा जाता है, संक्षिप्त उपनिषद, पर ये जो है बहुत पूर्ण है। मतलब ये अगर आप समझते हैं तो ईश्वर की ब्रह्म, जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो ब्रह्म सत्य के विषय जो है अगर आप ईशा उपनिषद समझ लेते हैं तो आप समझ जाएंगे उस विषय को। इसके बाद जो है ये महानारायण उपनिषद है, ये इंग्लिश में है। ये जो है ये बांग्ला और हिंदी में भी मुझे मिला था। ये असल में जो है ये जो चेन्नई रामकृष्ण मठ का ये है, ये वाले इंग्लिश वाले जो है। बाकी बांग्ला और हिंदी में भी मुझे मिला था, पर ये मुझे जो इंग्लिश में इसका जो इसमें संस्कृत और इंग्लिश दोनों में है, तो ये मुझे बहुत सही लगा। इसके व्याख्या जो है मुझे बहुत सही लगा था, तो इसीलिए मैंने, ये बहुत दुर्लभ उपनिषद है, वैसे बहुत दुर्लभ उपनिषद है, तो ये वाले उपनिषद जो है मैंने खरीदा था, महानारायण उपनिषद। तो दुर्गा सूक्तम जो है ना, ये महानारायण उपनिषद में ही आता है। और ये मैंने नया नया खरीदा है प्रश्न उपनिषद, और इसके साथ ही मैंने ये देखिए, ये उपनिषद तो नहीं है, पर उपनिषद के जो अद्वैत ज्ञान है, हमारे आत्मज्ञान के विषय जो है, विवेक चूड़ामणि श्री शंकराचार्य स्वामी कृत जो है, ये विवेक चूड़ामणि है। तो उपनिषद पढ़ने के लिए ये जो है ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो उपनिषद बहुत सारे आप में से लोग कहते हैं कि दादा क्या उपनिषद वेदांत जो है वो सभी को पढ़ना चाहिए या नहीं? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, पर हाँ वो जो है जब तक हम अपनी स्थूल माया आदि या फिर स्थूल विषय आदि में हैं, वो हमें समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये वेदांत वेदांत करते हैं, पर वेदांत लेकर चल पाएंगे या नहीं? वेदांत लेकर सभी नहीं चल पाएंगे। मतलब जो भोग में रहना चाहते, वेदांत उनके लिए नहीं है। वेदांत उनके लिए नहीं है। माया में जो रहना चाहते हैं, तो क्या माया मिथ्या हो जाता है? ऐसा नहीं है कि माया मिथ्या हो जा रहा है, माया अनित्य है। उपनिषद यही कहता है कि माया जो है वो अनित्य है। यहाँ पर नित्य और अनित्य का विषय आता है। मिथ्या का विषय मतलब जो है उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि अस्तित्व नहीं है। माया तो अस्तित्व में है, पर वो अनित्य है। माया आज एक है, कल दूसरा है। मतलब आज आपके लिए हो सकता है, इस महीने माया आपके लिए एक दूसरा विषय है, तो दूसरे महीने दूसरे प्रकार का। हर साल में जैसे हमारे भीतर एक परिवर्तन होता है, हर दिन में हमारे, तो माया का विषय यही है कि अनित्य है, माया अनित्य है। उपनिषद हमें वही ज्ञान देता है, यही आत्मज्ञान हमें प्रदान करता है। तो जब तक माया में हम रहना चाहते हैं, हम जो है भगवान से घर मांगते हैं, भगवान से गाड़ी मांगते हैं, भगवान से ये पास कराने के लिए कहते हैं, अच्छे नौकरी आदि, तो इन सारी चीज़ों में रहकर जो है उपनिषद का ज्ञान नहीं हो सकता। जब आप केवल मात्र जो है ईश्वरीय ज्ञान को ही जो है प्राप्त करना चाहेंगे, उपनिषद उनके लिए है। उपनिषद जो है तो मुझे आप लोग बोल सकते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं तो क्या आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहाँ जो है माया से मुक्त हो पाया हूँ? कहाँ मुक्त हो पाया हूँ माया से? अभी भी जो है अच्छे वाले बर्तन देख लेता हूँ पूजा के, या फिर जो है कोई ऐसे सामग्री आदि देख लेता हूँ। खासकर जो है धूप दीप आदि मुझे अगर दिख जाता है अच्छे वाले कुछ, तो मैं वो खरीद लेता हूँ। तो वो भी माया ही तो है, तो वो तो माया ही है। तो माया से मुक्त कहाँ हुआ हूँ? हाँ, वो माया शायद उसके जो है उसके माया का जैसे कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण का विषय होता है, तो वो रजोगुण में सत्वगुणी बोल सकते हैं आप वो। पर माया तो है, सत्वगुण भी माया ही है, वो भी बंधन ही है। तो ये विषय है। तो उपनिषद मैं भी बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये माया शून्य हुए बिना जो है उपनिषद समझना, सच में जब पढ़ा जाता है ना इन विषयों को, तब समझ में आता है कि सच में ये सारे विषय जब हम एकदम से ईश्वर के पथ में चलेंगे, तभी जो है इन सारे विषयों को पूर्णता, मतलब ये सारे शास्त्र तभी हम जो है पूर्णता
ग्रहण कर पाएंगे। उपनिषद उसी जगह पर है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उपनिषद के ज्ञान जो है वो भारत में मतलब इस संस्कृति में चलता है या नहीं। भारत आजकल तो जो है वो आगमिक ही है, पर दर्शन के हिसाब से हमारा वेदांत दर्शन ही जो है वो सर्वोत्तम माना जाता है। और बिल्कुल यही दर्शन जो है वो आगम में भी, तंत्र में भी यही दर्शन आता है। तंत्र में वो क्रिया के माध्यम से होता है, तो वो समझना मतलब सभी कोई जो है उसके साथ तंत्र का भी दर्शन कोई समझता नहीं है। ऐसा नहीं कि तंत्र के दर्शन समझ जाते नहीं, पर वो कोशिश करने से समझा जा सकता है। पर उपनिषद का ज्ञान उससे भी और थोड़ा मतलब मन को जब तक ऊंचा नहीं किया जाए तब तक समझना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर दो शब्द कहना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कह दिया दोस्तों। तो यहाँ पर अब जो है मैं आप लोगों को ये मेरे उपनिषद और वेद मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब जो है चलिए पुराण दिखाते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी में दिखाते हैं, नहीं तो बात बात में थोड़ा देर हो जाता है। ये देखिए, ये सबसे पहले ये जो है मैंने ख़रीदा था, ये विष्णु पुराण है। ये जो है ये विष्णु पुराण है, ये जो है ये विष्णु पुराण। और इसके बाद जो पुराण मैं उतना तो पढ़ता नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने जो है ये महाभागवत, ये देवी पुराण है। महाभागवत ये एक जो है ये देवी पुराण है, ये जो है ये कालिका पुराण है। ये जो है ये दोनों जो है अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। और इसके साथ जो है एक और है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, ये भी मेरे पास है। ये देखिए, ये देखिए ये जो है ये भी मेरे पास है। तो ये तीनों जो है ये तीनों अलग है। ये महाभागवत, ये कालिका पुराण आपने देख लिया, कालिका पुराण है। तो महाभागवत, श्रीमद् देवी पुराण, और ये जो है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, देवी पुराणम और जो है महाभागवत, ये तीनों जो है अलग है। बहुत सारे लोग देवी पुराण और महाभागवत को सेम मानते, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग है। दोनों संपूर्ण जो है अलग है। देवी पुराण अलग है, महाभागवत अलग है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण वो अलग है। और ये जो है ये कालिका पुराण है, ये मेरे कालिका पुराण है। तो ये हो जाता है, ये देखिए ये विष्णु पुराण, ये महाभागवत, ये देवी पुराण, ये श्रीमद् देवी भागवत, ये कालिका पुराण है। और ये देखिए ये भी जो है ये शिव पुराण से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा है। ये जो है इसके साथ ये मेरे ये थोड़ा पुराण से जुड़े हुए हैं, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सारे थोड़ा जुड़े हुए हैं। जानकी मंगल वैसे रामायण से जुड़े हुए हैं, और पार्वती मंगल भी उसी से। ये जो है ये सरल गीता है, सरल गीता, ये बहुत अच्छा पुस्तक है, बहुत अच्छा। आप लोग अगर जो है गीता के कुछ सरल रूप से पढ़ना चाहते तो सरल गीता ये वाला आप पढ़ सकते हैं, ये है। और ये मेरे भागवत की कथा, ये भी पुराण से रिलेटेड है। ये जो है ये मेरे वायु पुराण है, ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों। ये वायु पुराण है। ये श्री चंडी दुर्गा सप्तशती है, ये मार्कंडे पुराण का अंश है, तो इसीलिए मैंने इसमें रखा है। तो ये हो जाता है सारे। अब जो है मैं इसे ना हटा देता हूँ। अब जो है ये देखिए ये मेरे दोनों रामायण, ये जो है आध्यात्म रामायण और ये रामचरितमानस, आध्यात्म रामायण रामचरितमानस। आध्यात्म रामायण जो है ना ये शास्त्र है, और रामचरितमानस जो है ये भक्ति, इसे जो है भक्ति शास्त्र कहा जाता है। असल में ये जो है भक्ति ग्रंथ है, पर इतने इसके भक्ति जो है ये महाभक्ति शास्त्र है, यानी कि इसमें भक्ति की महानता इतनी है, इसीलिए इसे शास्त्र का दर्जा दिया गया है। यानी कि शास्त्र की तरह ही हम इसे जो है मान्यता देते हैं रामचरितमानस को जो है। पर वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण ये जो है ये हमारे शास्त्र हैं, पर संस्कृत में लिखा हुआ है दोस्तों। आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण जो है, पर श्री रामचरितमानस जो है वो असल में भक्ति ग्रंथ है, भक्ति ग्रंथ है, पर इतने उच्चतम भक्ति ग्रंथ है कि इसे हम शास्त्र जैसा मानते हैं। तो ये जो है
बहुत सारे लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण को एक ही मानते हैं। हाँ, दोनों में ही जो है असल में रामचरितमानस जो है ना वो सभी बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और तुलसीदास जी इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी। ये जो भक्ति का ये जो अनन्य विषय है वो रामचरितमानस के बिना किसी और में नहीं मिलेगा। यहाँ पर बांग्ला में हमारे यहाँ पर कृत्तिवासी रामायण बहुत ज़्यादा चलता है। मुझे ना वो वाला उतना पसंद नहीं है। मैं हमेशा जो है रामचरितमानस ही पढ़ता हूँ, मुझे वो वाला उतना पसंद नहीं है। यहाँ पर लोग वही ज़्यादा पढ़ते हैं, पर मुझे रामचरितमानस ही पसंद है, क्योंकि रामचरितमानस की जो विषय है उसमें जो भक्ति महत्ता है वो केवल वर्णन नहीं है। रामचरितमानस जो है आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण ये तो शास्त्र है ही, पर अगर जो है हिंदी, बांग्ला, तेलुगु आदि के आप रामायण की बात करें तो अवधि में ये रामचरितमानस जो है ये सबसे उच्चतम ग्रंथ है, सबसे उच्चतम ग्रंथ है। और आध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण ये तो शास्त्र है ही। रामचरितमानस जैसा सच में जो है उच्च भक्ति भाव जो है, मतलब वर्णन नहीं है ये, केवल ये भक्ति का मूल विषय है इसमें। तो ये रामचरितमानस और आध्यात्म रामायण ये मेरे पास है। वाल्मीकि रामायण जो है ना मैंने एक जन से लेकर पढ़ा था वाल्मीकि रामायण, और कुछ कुछ जो है मैंने इंटरनेट से भी पढ़ा है। आगे मेरी इच्छा है कि एक वाल्मीकि रामायण भी जो है वो मैं खरीदूँगा, पर अभी जो है मैंने नहीं खरीदा है। पर वाल्मीकि रामायण का कई सारा हिस्सा जो है मैंने पढ़ा है, मतलब कुछ कई सारे अध्याय जो है मैंने पढ़े हैं। पर आध्यात्म रामायण मुझे बहुत अच्छा। एक बात आप मैं आप लोगों को बता दूं, इसका ये जो है अध्यात्म रामायण जो है ये जैसे संस्कृत में है, इसका ही हिंदी रूप आप रामचरितमानस को बोल सकते हैं। अगर आप दोनों पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो संस्कृत में ये जो आध्यात्म रामायण शास्त्र है इसका ही हिंदी रूप जो है बहुत प्रभावित है, ये जो है श्री रामचरितमानस में है। और ये मेरे पास महाभारत ये बांग्ला में है। हमारे यहाँ पे जो काशीदासी महाभारत बोलते हैं वो है ये महाभारत। ये मेरे नाना जी के हैं, मेरे नाना जी के उनके कृत्तिवासी रामायण एक था और महाभारत। तो मैं तो कृत्तिवासी रामायण उतना पढ़ता नहीं था, मतलब वो एक्चुअली पढ़ने में बहुत सारे लोग रुचि रखते थे, उन्होंने अपने पास रख लिए थे। महाभारत जो है कोई उतना पढ़ना नहीं चाहता था, तो मैंने महाभारत ही ले लिया, तो ये मेरे संग्रह में रह गया। तो ये जो है ये महाभारत है, ये महाभारत है, ये महाभारत बांग्ला में है, ये पूरा बांग्ला में है। ये वाला महाभारत जो है ये पूरा का पूरा बांग्ला में है, ये वाले महाभारत जो है। तो ये